21 नंबर आ जाइए आप, अभिकर्मित अनुदेशन। अभी दल शिक्षण पढ़ा था आपने इससे पहले, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं अभिकर्मित अनुदेशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभिकर्मित अनुदेशन का विचार दिया सुकरात ने। किसने दिया? सुकरात ने। अभिकर्मित अनुदेशन का प्रवर्तक कौन है? B.F. स्किनर। B.F. स्किनर। अभिकर्मित अनुदेशन का प्रवर्तक कौन है? B.F. स्किनर। B.F. स्किनर। इसका प्रवर्तन काल है 1954। स्थान कहाँ पर इसका प्रवर्तन हुआ? सबसे पहले हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में। तो 4 चीजें याद करनी है। अभिकर्मित अनुदेशन का विचार दिया सुकरात ने। अभिकर्मित अनुदेशन के प्रवर्तक हैं B.F. स्किनर। इसका प्रवर्तन काल है 1954 और इसका स्थान है हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका। आगे देखिए, अभिकर्मित अनुदेशन के प्रकार। अभिकर्मित अनुदेशन के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। 1, 2, 3 प्रकार हैं। पहला है रेखीय, दूसरा साकीय, तीसरा मैथेटिक। रेखीय, साकीय, मैथेटिक, रेखीय, साकीय, मैथेटिक, रेखीय, साकीय, मैथेटिक। ठीक है। पहला है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। इसके प्रवर्तक और इसके प्रवर्तक एक ही है, B.F. स्किनर। B.F. स्किनर। दूसरा है साकीय अभिकर्मित अनुदेशन, नॉर्मन ए क्राउडर। शाखाएं नॉर्मल नहीं होती है, ऐसे याद रखो, शाखाएं नॉर्मल नहीं होती है भैया ना। तो साकीय अभिकर्मित अनुदेशन के नॉर्मन ए क्राउडर है। मैथेटिक या अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन के थॉमस एफ गिलबर्ट है। तो मैथेटिक याद रखिए आप, गिलबर्ट। मैथेटिक कौन है? गिलबर्ट। या इस तरह से याद रखो, मैथेटिक थॉमस है। मैथेटिक का कौन है? थॉमस एफ गिलबर्ट। तो दोबारा देखो, अभिकर्मित अनुदेशन के 3 प्रकार हैं। पहला होता है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, इसके प्रवर्तक हैं B.F. स्किनर। दूसरा है साकीय अभिकर्मित अनुदेशन, इसके प्रवर्तक हैं नॉर्मन ए क्राउडर। शाखाएं नॉर्मल नहीं होती ऐसे। मैथेटिक या अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन और इसके प्रवर्तक हैं थॉमस एफ गिलबर्ट। थॉमस एफ गिलबर्ट। तो थ से याद रखना आप, थॉमस एफ गिलबर्ट। ठीक है। सुकरात ने विचार दिया, B.F. स्किनर प्रवर्तक है 1954 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय। 3 प्रकार हैं, रेखीय का B.F., साकीय का नॉर्मल और मैथेटिक का थॉमस। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी को लेकर। आगे देखिए, अभिकर्मित अनुदेशन में B.F. स्किनर इसके प्रवर्तक हैं। इसका विचार दिया था सुकरात ने। प्रवर्तन हुआ था हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में 1954 में हुआ था। अब आगे देखिए आप कि 1954 में, यहाँ से देखेंगे, 1954 में B.F. स्किनर का एक शोध पत्र, उसका नाम है अधिगम का विज्ञान और शिक्षण कला। 1954 में B.F. स्किनर का एक शोध पत्र, उन्होंने एक शोध किया था। वो पत्र है, उसका क्या शीर्षक था? अधिगम का विज्ञान और शिक्षण कला क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। ठीक है। उन्होंने एक शोध किया था, उसका वो शोध पत्र क्या हुआ? 1954 में प्रकाशित हुआ, जिसमें अभिकर्मित अनुदेशन पर प्रकाश डाला गया। यानी कि B.F. स्किनर ने एक शोध किया था, उसका शोध पत्र 1954 में अधिगम का विज्ञान और शिक्षण कला शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, जिसमें अभिकर्मित अनुदेशन पर भी प्रकाश डाला गया था। आगे देखिए आप, यह सिद्धांत स्किनर के द्वारा प्रतिपादित क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत पर आधारित थे। आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया के द्वारा उत्पन्न हुए, जिसे प्रेरित होकर बच्चा और काम करता है, उसको जैसे पुनर्बलन मिलता है वो और काम करता है ना, वो वाली चीज। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, इन पर आधारित है। जो B.F. स्किनर ने जो ये जो प्रतिपादित किया, वो इन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। आगे देखो, इस सिद्धांत के अनुसार यदि प्राणी को सफल अनुक्रिया के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि प्रदान की जाए, मोटिवेशन दिया जाए, उसको शाबाशी दी जाए, उसे पुरस्कार दिया जाए, जो सफल काम करता है उसकी प्रतिपुष्टि हाथों हाथ मिल जाए, उसको प्रदान की जाए, तो प्राणी उस अनुक्रिया को अपने व्यवहार का स्थायी अंग बना लेता है। जैसे आपको समस्या दी जाए, कोई समस्यात्मक प्रश्न दे दिया, 10 प्रश्न दे दिए मान लो आपको, अब आपसे कहा जाता है इनको हल कीजिए। आपके पास किसी टीचर की जरूरत नहीं है, आपको हल करने के लिए दे दिया, आप हल करते रहिए। जैसे आपने हल किया, उसके तुरंत बाद ही आपको प्रतिपुष्टि दी जाए। प्रतिपुष्टि क्या दी जाए? आपको आंसर बताया जाए, भाई पहले का है, दूसरे का है, तीसरे का है।
अब पहले का आपका आंसर सही है या गलत, हाथों हाथ अगर आपको पता चलता है तो आपको क्या मिलेगा, उसे प्रतिपुष्टि मिलेगी, पुनर्बलन मिलेगा, यानी कि आप मोटिवेट हो गए। अगर सही हो गया तो हिम्मत और मिलेगी, गलत हो गया तो और ज़्यादा पढ़ने के लिए आप मोटिवेट होगे कि नहीं होगे। यही सिद्धांत है ये, कि इस सिद्धांत के अनुसार यदि प्राणी को सफल अनुक्रिया के तुरंत बाद कोई अनुक्रिया हो गई, उसके जस्ट बाद में प्रतिपुष्टि प्रदान की जाए तो प्राणी उस अनुक्रिया को अपने व्यवहार का स्थायी अंग बना लेता है। ठीक। अभिकर्मित अनुदेशन की मूल कल्पना 1920 में सिडनी यल प्रेसे ने प्रस्तुत की। 1954 में इसका प्रतिपादन तो प्रवर्तक तो किसने किया था, B.F. स्किनर ने, लेकिन इसकी मूल कल्पना कब दी गई थी, 1920 में। किसके द्वारा, सिडनी यल प्रेसे के द्वारा। किसके द्वारा, सिडनी यल प्रेसे के द्वारा। प्रेसे ने एक ऐसी शिक्षण मशीन का आविष्कार किया। देखो इन्होंने किसका आविष्कार किया था, शिक्षण मशीन का आविष्कार किया जिसमें तुरंत प्रतिपुष्टि दिए जाने की आवश्यकता थी। एक मशीन बनाई उन्होंने जिसमें हाथों हाथ प्रतिपुष्टि दी जाती है, लेकिन आर्थिक कारणों यानी कि पैसे की वजह से प्रेसे का अपना कार्य बीच में ही क्या हो गया, बंद हो गया। जबकि मूल इसकी शुरुआत तो किसने कर दी थी, मूल कल्पना तो इन्होंने की थी सिडनी एल प्रेसे ने 1920 में, लेकिन आर्थिक कारणों से वो उनका काम आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि हर एक व्यक्ति के बच्चे के पास ये मशीन पहुंचाना वो क्या कहते हैं, मशीन पहुंचाना क्या कहा, मशीन पहुंचाना हाँ मुमकिन नहीं था। देखो कोई बार तो कोई शब्द ही नटा कर, ठीक है। एक बार और पढ़ देता हूँ। 1954 में B.F. स्किनर के शोध पत्र अधिगम का विज्ञान और शिक्षण कला प्रकाशित हुआ, जिसमें अभिकर्मित अनुदेशन पर प्रकाश डाला गया। यह सिद्धांत स्किनर के द्वारा प्रतिपादित क्रिया पर शुद्ध अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि प्राणी को सफल अनुक्रिया के तुरंत बाद, देखो तुरंत बाद लिखा है, प्रतिपुष्टि प्रदान की जाए तो उस प्राणी उस अनुक्रिया को अपने व्यवहार का स्थायी अंग बना लेता है। अभिकर्मित अनुदेशन की मूल कल्पना 1920 में सिडनी एल प्रेसे के द्वारा प्रस्तुत की गई। प्रेसे ने एक ऐसी शिक्षण मशीन का आविष्कार किया जिसमें तुरंत प्रतिपुष्टि दिए जाने की आवश्यकता थी। आर्थिक कारणों से प्रेसे का कार्य बीच में ही बंद हो गया। अभिकर्मित अनुदेशन की विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है और हम यहाँ 5 परिभाषाओं का वर्णन कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं, जिसमें पहली परिभाषा है कि अभिकर्मित अधिगम स्वशिक्षण विधियों के व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त एक विधि है। अभिकर्मित अधिगम स्वशिक्षण विधियों को, यानी कि जब स्वशिक्षण स्वयं छात्र के द्वारा जो शिक्षण किया जाता है उसको स्पष्ट करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है वही एक व्यापक संप्रत्यय को, उसका व्यापक संप्रत्यय प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर आप याद करेंगे परिभाषा D.L. कुक की, तो एक शब्द पकड़ लो आप, तो व्यापक संप्रत्यय, और इस परिभाषा है D.L. कुक की। व्यापक संप्रत्यय कौन बनाता है, कुक। व्यापक संप्रत्यय कौन बनाता है, कुक, D.L. कुक। व्यापक संप्रत्यय D.L. कुक। आगे देखो दूसरी परिभाषा, अभिकर्मित अनुदेशन शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है। अभिकर्मित अनुदेशन शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है। B.F. स्किनर। सीखने का विज्ञान क्या है, B.F. स्किनर। आप ऐसे भी याद करते हो, सीखने का विज्ञान आपका बॉयफ्रेंड है, B.F. याद करने के लिए बता रहा हूँ ना, अन्यथा न ले कोई भी। सीखने का विज्ञान आपका बॉयफ्रेंड है। आपके बॉयफ्रेंड को अच्छे सीखना, फिर ही शादी करना, वरना मत करना, है ना। तो सीखने का विज्ञान कौन है आपका, अब नहीं भूलोगे, आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। आगे देखो तीसरी परिभाषा, अभिकर्मित अनुदेशन अनुभवों का वह नियोजित क्रम है जो उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध में कुशलता की ओर ले जाता है। विलियम्स। हमें कुशलता की ओर कौन ले जाता है, विलियम्स। तो ये छोड़ो, आप ये याद कर लो, कुशलता की ओर ले जाता है विलियम्स। व्यापक संप्रत्यय है D.L. कुक का। सीखने का विज्ञान है B.F. स्किनर, और कुशलता की ओर ले जाता है विलियम्स। ठीक है। चौथी परिभाषा देखो, अभिकर्मित अनुदेशन व्यक्तिगत रूप में निर्देशन देने की एक विधि है जिसमें छात्र सक्रिय रहता है। छात्र क्या रहता है, सक्रिय रहता है।
अपनी गति, स के रहता था अपनी, यहाँ कोमा है, अपनी गति के साथ आगे बढ़ता है तथा उसे परिणामों की जानकारी शीघ्र मिल जाती है। ये अपन ये लाइन से याद करेंगे परिभाषा, शीघ्र मिल जाती है। कौन मिल जाती है आपको शीघ्र? सूसन, आपको सूसन शीघ्र मिल जाती है। सूसन कोई लड़की का नाम मान लीजिए आपको शीघ्र कौन मिल जाती है? सूसन। सूसन ना तो सुमन कर लो इसको, सुमन शीघ्र मिल जाती है। हाँ, तो स से सुमन और स से शीघ्र मिल जाती है, ऐसे याद कर सकते हो आप। तो शीघ्र मिल जाती है कौन? सुमन। जब आप सुमन पढ़ोगे तो आपको सूसन याद आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में सुमन तो आने वाला है नहीं, सूसन जरूर मिलेगा आपको। तो शीघ्र कौन मिलती है आपको? सुमन, है ना। दोबारा देखो, व्यापक संप्रत्यय है डीएल कुक का, सीखने का विज्ञान है बीएफ स्किनर, कुशलता की ओर ले जाता है विलियम्स, और शीघ्र मिल जाती है सूसन मार्कल, सूसन मार्कल। आगे देखो, ज्ञान के छोटे अंश को, यही ट्रिक है, इससे हम परिभाषा याद करेंगे। ज्ञान के छोटे अंश को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रमित तथा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रम और इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। यह परिभाषा है स्टोपल फ्रेड की। तो ध्यान रखो, ज्ञान के छोटे अंश को क्या करेंगे अपन? स्टेपलर से स्टोपल कर देंगे। ज्ञान के एक छोटे अंश को क्या कर दोगे आप? स्टॉप कर दोगे, यानी कि स्टोपल कर दोगे या स्टेपल कर दोगे ना। ज्ञान के छोटे अंश को क्या करना? आपको स्टेप करना है, तो स्टोपल याद हो जाएगा। ठीक, अब दोबारा देखो आप, है ना। अब आपके सामने ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, मिटा दूँ। ये लो, डीएल कुक की है, ये बीएफ स्किनर की है, ये किसकी है? विलियम्स की है, ये सूसन की है, और ये स्टोपल की। अब बताओ, व्यापक संप्रत्यय डीएल कुक, सीखने का विज्ञान है बीएफ स्किनर, कुशलता की ओर ले जाती है विलियम्स, और शीघ्र मिल जाती है सूसन मार्कल, और ज्ञान के छोटे अंश को क्या करना है? स्टोपल फ्रेड, स्टोपल फ्रेड। ये अपने 5 परिभाषाएं हो गई अभिक्रमित अनुदेशन की। अभिक्रमित अनुदेशन के मूलभूत सिद्धांत देखिए, स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन के 5 मूल सिद्धांत माने। कितने सिद्धांत माने हैं? पहला क्वेश्चन तो यही याद करना है कि स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन के कितने सिद्धांत माने हैं? 5। अब उनके नाम याद करने आपको केवल, है ना। पहला लघु पदों का सिद्धांत, दूसरा तार्किक क्रम में नियोजन का सिद्धांत, तीसरा तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, चौथा सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, 5वां स्वगति का सिद्धांत। तो देखो आप एक शब्द तो ये बनाओ आप यहाँ पर लता, तो लघु पदों का सिद्धांत और तार्किक क्रम में नियोजन का सिद्धांत, ठीक है। फिर लता सु, लता सु है क्या है? लता तू सॉरी, लता तुरंत कर दो, लता तुरंत सक्रिय स्वगति, लता तुरंत सक्रिय स्वगति, कि लता तुरंत ही तुम सक्रिय होकर स्वगति से भाग जाओ। लता किसी का नाम है कि लता तुरंत सक्रिय स्वगति, लता तुरंत सक्रिय स्वगति। देखो स से आ रहे हैं ये दोनों, तो लता तुरंत हो जाएगा आपको। तो ल से लघु पदों का सिद्धांत, ता से तार्किक क्रम में नियोजन का सिद्धांत, तुरंत से तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, सक्रिय से सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, स्वगति से स्वगति का सिद्धांत। ये सब किसके सिद्धांत हैं? अभिक्रमित अनुदेशन के 5 मूलभूत सिद्धांत है, और इस ट्रिक से आप इन्हें याद कर लें। लता तुरंत सक्रिय स्वगति। आगे देखिए, अब जाता अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं देख रहे। जब आप 7-8 विशेषताएं, ये मुख्य इसकी पहली विशेषता देखो, विषय वस्तु का विभाजन छोटे छोटे पदों में किया जाता है। कोई बड़ी विषय वस्तु है उसको एक साथ नहीं दिया जाता, बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है, छोटे छोटे पदों में दिया जाता है। दूसरी विशेषता, छोटे छोटे पदों को तार्किक क्रम में संयोजित किया। एक तर्क के आधार पर एक क्वेश्चन पे उसके डिपेंड दूसरा क्वेश्चन, से तार्किक क्रम में उन छोटे छोटे पदों को एक संयोजित करके रखा जाता है। छात्र को स्वगति से आगे बढ़ने की स्वतंत्रता होती है, वो अपनी गति से आगे बढ़ सकता है। जितना ज़्यादा जल्दी करना चाहता है उतना जल्दी उसे कर सकता है, यानी कि स्वगति, स्वयं की गति से आगे बढ़ने की उसको स्वतंत्रता होती है। छात्र को स्वमूल्यांकन का अवसर प्राप्त होता है। जब उसके सामने कोई समस्यात्मक प्रश्न दे दिए जाते हैं, वो खुद उसको करता है, फिर उसका आंसर देखता है, तो स्वमूल्यांकन।
छात्र के द्वारा स्वयं का मूल्यांकन ही देखा जाएगा, उसको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो इस विधि में स्व मूल्यांकन का अवसर छात्र को दिया जाता है। तुरंत प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। जैसे उसने वो काम कर लिया तो उसके तुरंत बाद उसको प्रतिपुष्टि मिलेगी। उसका आंसर गलत होगा तो उसको प्रतिपुष्टि मिलेगी, सही होगा तो भी मिलेगी। ऐसा नहीं कि सही होने पर ही प्रतिपुष्टि दी जाती हो। प्रतिपुष्टि क्या है कि वो उसके आंसर को समझ ले कि कितना सही निकला। यही तो प्रतिपुष्टि। आपने मान लो आपको अभी मॉडल पेपर सॉल्व करवा जाए, 150 क्वेश्चन दे दिया जाए हिंदी, आपने अभी किया हाथों हाथ में बता दो भाई आपके इतने गलत है इतने सही है, तो तुरंत प्रतिपुष्टि मिली कि नहीं मिली है? चाहे आपके 50 से सही निकले, 100 ही निकले या कितने भी निकले, लेकिन आपको पता भाई ये तो आपका ये गलत है उत्तर, इसका ये सही है, तो उसे आपको हाथों हाथ क्या मिलेगी? प्रतिपुष्टि यानी कि पुनर्बलन मिलेगा। शिक्षण में उद्दीपक, अनुक्रिया तथा पुनर्बलन, प्रेरित करने वाला, अनुक्रिया जो क्रिया करता है वो, और वो बाद में जो मोटिवेशन दिया जाता है, तीनों तत्वों की एक साथ उपस्थिति होती है। समाधान किया, हाथों हाथ अनुक्रिया, उद्दीपक उसको दिया यानी कि कोई समस्या उसको सोल्व करने के लिए दी गई, वो अनुक्रिया के द्वारा करता है, हाथों हाथ उसको पुनर्बलन दे दिया जाता है भाई सही है या गलत। तो तीनों तत्व एक साथ चलते हैं, उद्दीपक, अनुक्रिया और पुनर्बलन, तीनों तत्वों का इसमें एक साथ उपस्थिति होती है। कक्षा में अध्यापक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है भाई, काम दे दो चाहे टीचर रहे ही नहीं रहे, और बाद में जब वो कर ले तो उसके बाद उसका आंसर उसको दिखा दिया जाए बस। आगे देखिए, अभिकर्मित अनुदेशन ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर कार्य करता है। इसमें तत्काल पृष्ठ पोषण दिया जाता है, ये है इसकी विशेषताएं। दोबारा पढ़ते हैं। विषय वस्तु का विभाजन छोटे छोटे पदों में किया जाता है, छोटे छोटे पदों को तार्किक क्रम में संयोजित किया जाता है। छात्र को स्व गति से आगे बढ़ने की स्वतंत्रता होती है। छात्र को स्व मूल्यांकन का अवसर प्राप्त होता है। तुरंत प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। शिक्षण में उद्दीपक, अनुक्रिया तथा पुनर्बलन तीनों तत्वों की एक साथ उपस्थिति होती है। कक्षा में अध्यापक की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। अभिकर्मित अनुदेशन ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है या कार्य करता है। इसमें तत्काल पृष्ठ पोषण यानी कि प्रतिपुष्टि दी जाती है। ये पृष्ठ पोषण भी प्रतिपुष्टि है। अभिकर्मित अनुदेशन के पद या सोपान है ना, या चरण भी कर सकते हैं। कितने हैं? अभिकर्मित अनुदेशन में 3 पद है भाई। अभिकर्मित अनुदेशन के कितने पद हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये पद सोपान, कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको इन्हें ढंग से याद रखना भाई, इसमें इतने पद हैं और उनके नाम भी याद करना है। अभिकर्मित अनुदेशन में कितने पद हैं? 3 पद हैं। कितने पद हैं? 3 पद हैं। पहला पद है उद्दीपन, दूसरा अनुक्रिया, तीसरा पुनर्बलन। UAP ऐसे भी याद कर सकते हो आप, उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन। ठीक है, कैसे भी याद करो आप, उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन। तो उद्दीपन क्या होता है? देखो उद्दीपन वाले पद में क्या किया जाता है। उद्दीपन देखिए आप, इसे स्वतंत्र चर भी करते हैं, पहले तो ये याद करो। अभिकर्मित अनुदेशन के किस पद को स्वतंत्र चर कहते हैं? बताओ किसको? उद्दीपन को। इसे स्वतंत्र चर भी कहते हैं। जो छात्रों को अनुक्रिया के लिए क्या करता है, यानी कि वो क्रिया करने के लिए, पढ़ने के लिए, वो काम करने के लिए ये छात्र को क्या करता है? प्रेरित करता है। तो अभिकर्मित अनुदेशन का पहला पद कौन सा है? उद्दीपन। इसे स्वतंत्र चर भी कहते हैं और ये छात्रों को अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेशन देता है। दूसरा देखिए आप, सॉरी इसमें आगे, इस पद में छात्र के सम्मुख कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है। छात्र के सामने कोई समस्या रखी जाती है, फिर वो उसे प्रेरित होकर उसको हल करने की कोशिश करता है। किस पद में? बताओ किस पद में? उद्दीपन पद में। किस पद में? कि छात्र के सामने किस पद में समस्या प्रस्तुत की जाती है और वो प्रेरित होकर उसे हल करता है। किसमें? उद्दीपन में। किसमें? उद्दीपन में। याद हो गया? आगे देखो, दूसरा पद है अनुक्रिया पद। अब इसमें क्या होता है? यह शिक्षण का आश्रित चर है। यह शिक्षण का आश्रित चर है। ये तो स्वतंत्र चर था उद्दीपन, तो ये क्या है? डिपेंडेंट है। जब तक ये इसको सोल्व नहीं करेगा तब तक यहाँ कैसे आएगा? तो ये इसके ऊपर आश्रित है। ये तो स्वतंत्र था, ये आश्रित है। तो यह शिक्षण का आश्रित चर है जिसमें छात्र उद्दीपक पद में दी गई समस्या का उत्तर देता है। इस उद्दीपक में जो छात्र को समस्या, छात्र के सामने जो समस्या रखी गई थी वो उसको हल करता है और उसका उत्तर इस पद में आकर देता है। किसमें? अनुक्रिया पद में आकर।
ये निर्भर है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समस्या को हल ही तो कर रहा है, तो इसके ऊपर निर्भर है, पहले पद के ऊपर निर्भर होता है, तो ये होता है। तीसरा देखिए आप, पुनर्बलन। इस पद के अंतर्गत छात्र को यह ज्ञात हो जाता है कि उसका उत्तर सही था या गलत, और यह जानकारी छात्र के लिए पुनर्बलन का कार्य करती है। इस पद में उसको यह पता चल जाता है कि उसके द्वारा दिया गया उत्तर सही था या गलत, उसका उत्तर सही था या गलत, और उसको जब ये जानकारी होती है कि उसका उत्तर सही था तो भी उसको पुनर्बलन मिलता है, उसका उत्तर गलत था तो भी उसको मोटिवेशन मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? दोनों स्थितियों में। तो देखो, अभिकर्मित अनुदेशन के 3 पद होते हैं। पहला होता है उद्दीपन, दूसरा अनुक्रिया और तीसरा पुनर्बलन। उद्दीपन में क्या होता है कि इसे स्वतंत्र चर्बी कहते हैं, जो छात्रों को अनुक्रिया के लिए प्रेरित करता है। इस पद में छात्र के सम्मुख समस्या प्रस्तुत की जाती है। दूसरा पद है अनुक्रिया। यह शिक्षण का आश्रित चर है, ये स्वतंत्र है, यह आश्रित चर है जिसमें छात्र उद्दीपक पद में दी गई समस्या का उत्तर देता है। तीसरा है पुनर्बलन। इस पद के अंतर्गत छात्र को यह ज्ञात हो जाता है कि उसका उत्तर सही था या गलत, और यह जानकारी छात्र के लिए पुनर्बलन का कार्य करती है। तीनों पद समझ में आ गया आपको? पहला उद्दीपक, दूसरा अनुक्रिया, तीसरा पुनर्बलन। यह अभिकर्मित अनुदेशन के 3 पद हुए। अभिकर्मित अनुदेशन हमने पढ़ा था, विचार दिया सुकरात ने, प्रवर्तक है BF स्किनर, 1954, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका। वो अमेरिका में हुआ था सबसे पहले। लेकिन अगर पूछे कि भारत में अभिकर्मित अनुदेशन का आरंभ कब और कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे कि भारत में अभिकर्मित अनुदेशन का आरंभ 1963 ईस्वी में सेंट्रल पेडागोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद द्वारा आयोजित एक गोष्ठी से माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। भारत में अभिकर्मित अनुदेशन का आरंभ कब से हुआ? 1963 से, जबकि सबसे पहले हुआ था 1954 में। ठीक है, 1965 में NCERT ने नई दिल्ली में अभिकर्मित अनुदेशन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया था। ये इतना सा ध्यान रखना कि NCERT ने नई दिल्ली में अभिकर्मित अनुदेशन पर कार्यशाला का आयोजन कब किया था? 1965 में। ठीक है, तो 3 सन हो गए। 1954 में सबसे पहले, फिर 1963 में भारत में प्रारंभ हुआ, और NCERT ने एक कार्यशाला का आयोजन किया था इसमें 1965 में। ये हुआ अपने अभिकर्मित अनुदेशन समाप्त।